देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। 6 घंटे तक चले मंथन के बाद लॉकडाउन बढ़ने के संकेत मिले हैं, यानी कि प्लान तैयार है, बस लॉकडाउन 4 पर मुहर लगाना बाकी है। हिंद महासागर में चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, आपको दिखाते हैं टॉप 9 रश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के सीएम से बातचीत की। 6 घंटे तक मंथन के बाद लॉकडाउन बढ़ने के संकेत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने 15 मई तक मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। आर्थिक गतिविधि बढ़ाने और कई तरह की छूट देने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे गए। हर राज्य में इकोनॉमिक जोन बनने की संभावना है। तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की है। कोरोना वायरस के संकट और देश में लागू लॉकडाउन की वजह से थमा हुआ रेल का चक्का एक बार फिर घूमने को तैयार है। आज से एक बार फिर रेल सेवा की शुरुआत होगी। इसके तहत दिल्ली से 15 ट्रेनें चलेंगी जो अलग अलग शहरों तक जाएंगी। सभी 15 ट्रेनों की टाइमिंग जारी कर दी गई। ट्रेन में सफर के दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी ट्रेन और स्टेशन में एंट्री मिल सकेगी। इसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कंफर्म टिकट होना जरूरी है। लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में अब 1200 की बजाय 1700 श्रमिक यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने इस सिलसिले में नया आदेश जारी किया है। इसके अलावा ये ट्रेनें अब रास्ते में 3 स्टेशन पर रुकेंगी। ये फैसला राज्यों के अनुरोध पर लिया गया। राज्यों का कहना था कि इससे एक रूट से ज्यादा श्रमिकों को घर लाया जा सकेगा। दिल्ली से 15 विशेष ट्रेनों के शुरू होने के बाद अब दिल्ली में मेट्रो की सेवाएं भी जल्द शुरू हो सकती हैं। दिल्ली मेट्रो ने ऐसे संकेत दिए हैं। दिल्ली मेट्रो ने एक ट्वीट में कहा कि मेट्रो स्टेशन में विशेष रूप से प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ रखे गए हैं जो पैसेंजर मूवमेंट एरिया को साफ करेंगे। DMRC के मुताबिक मेट्रो की सेवाएं शुरू होने पर सुरक्षित मूवमेंट के लिए मेट्रो परिसर में मौजूद मशीनों जैसे कि AFC गेट, लिफ्ट, एस्केलेटर्स इत्यादि की सफाई के लिए भी विशेष स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। कोरोना संकट की वजह से विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। एयर इंडिया के 8 विशेष विमानों के जरिए सैन फ्रांसिस्को, लंदन, मनीला, दुबई, कुआलालंपुर, अबू धाबी और ढाका से 1667 भारतीयों को वापस लाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर कोरोना संकट के बहाने संघीय ढांचे को कुचलने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राज्य को भेजी गई चिट्ठियों पर ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये भारतीय की संघीय भावना के खिलाफ है। ममता ने पूछा कि चिट्ठी मुख्यमंत्री के पास पहुंचने से पहले मीडिया के पास कैसे पहुंच गई, जिसके बाद त्रिपुरा के CM बिप्लब देब ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी छोटे और बड़े राज्यों के बीच भेद की चर्चा करके राजनीति कर रही हैं। दारुल उलूम देवबंद ने नमाज के लिए एक फतवा जारी किया है। ये फतवा लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में ईद और अलविदा की नमाज को लेकर जारी किया गया। फतवे में कहा गया कि ईद के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं, जो आपके पास है उन्हीं का इस्तेमाल करें। लॉकडाउन बढ़ने और मस्जिदों को परमिशन न मिलने पर वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। इमाम मुअज्जम के अलावा जो 3 लोग नमाज वर्तमान में पढ़ रहे हैं, वही लोग ईद और अलविदा की नमाज भी पढ़ेंगे। फतवा मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जारी किया है। हिंद महासागर में चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। भारत को घेरने की फिराक में जुटा चीन हिंद महासागर में लक्षद्वीप से 600 किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन के इस नापाक चाल का खुलासा हुआ। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्पा ने जारी किया है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम की मदद से भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को दाऊद को इस्लामाबाद में उसके फार्म हाउस में देखा गया, जहां उसकी लश्कर के आकाओं से बातचीत हुई। इस दौरान दाऊद के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक टीम भी शामिल थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।